सभी को नमस्कार। आज मंगलवार 7 जनवरी 2568 है। कभी हम उन्हें खाते हैं, कभी वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध, घृणा, प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहता। ये जल्दी ही टूटकर नष्ट हो जाता है। ये शरीर स्थायी नहीं है ना? असल में जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है तो जीवन तत्व तुरंत नए शरीर की तलाश में निकल पड़ता है। अब सवाल ये है कि जीवन तत्व हमेशा नए शरीर की तलाश क्यों करता रहता है? हम इसे मन या आत्मा कह सकते हैं। जो भी हो, मैं इसे जीवन तत्व कहता हूं। क्यों ये शरीर बदलता रहता है? जब वो नया शरीर पाता है तो वो फिर से यही मान लेता है कि ये उसका शरीर है। ये दिखाता है कि जीवन तत्व ये नहीं जानता कि वो क्या है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर आप जीवन तत्व को समझ पाते हैं तो आप इसे धीरे धीरे समझते जाएंगे, और जब ये समझ गहरी हो जाएगी तो आपको कोई शंका नहीं होगी। समझ को सिर्फ समझना होता है, न उसे याद रखना है, न ही उसे भार की तरह उठाना है। सोचने और याद रखने में भार होता है, लेकिन समझ में कोई भार नहीं होता। समझ जब पूरी तरह से अंदर जाकर बैठ जाती है तो उसमें कोई संदेह नहीं होता। यही महत्वपूर्ण है कि जीवन तत्व, चाहे वो पानी में रहने वाला जीव हो, भूमि पर रहने वाला जीव हो, पक्षी हो या इंसान हो, वो बार बार नए शरीर में प्रवेश करता है और मान लेता है कि ये वही है। इसका मतलब है कि जीवन तत्व खुद को नहीं जानता। इसका कारण ये है कि जीवन तत्व में अज्ञान है। अगर इसे और स्पष्ट किया जाए तो जीवन तत्व को अपने अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है। उसे ये जानना होगा कि वो वास्तव में क्या है। जीवन तत्व किसी भी शरीर से नहीं जुड़ा होता। ये केवल ऊर्जा का एक बिंदु होता है जो हर जगह फैला हुआ है, जिसका कोई रूप नहीं होता, जो सभी चीजों में समाहित हो जाता है। ये ऊर्जा का बिंदु जो जीव के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर को जीवन प्रदान करता है। बिना जीवन तत्व के शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक खाली हंसी का रूप होगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये बहुत सरल है। इसे समझें, और ये समझ तब तक गहरी होती जाएगी जब तक आप अपने दिल से इसे महसूस नहीं करते। मैंने जीवन के तत्व, सार्वभौमिक ज्ञान, दुख के परिणाम और इस दुनिया में शांति की सच्चाई पर आधारित एक टेप बनाया है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी इस दुनिया में शाश्वत दुख से मुक्ति प्राप्त करें और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलें। ये हमारा अंतिम जन्म होगा। मैंने जो टेप बनाई है वो बच्चों को भी सुनाई जा सकती है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं, पुरुषों, सभी लिंगों, उम्रों, जातियों, वर्गों, धर्मों और देशों के लोगों के लिए है। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर हैं, क्योंकि जीवन तत्व किसी को भी भेद नहीं करता। न तो ये मनुष्य और न ही पशु के बीच अंतर करता है। हम सभी में जीवन का तत्व समान है। हम सभी एक जैसे हैं। ये जीवन का तत्व ही सभी सृजन का मूल है। अगर ये तत्व पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी हो तो ये हर चीज से पहले का तत्व होता है। ये जीवन का मूल तत्व है। क्या आप शुद्धता को समझते हैं? शुद्धता का मतलब है कि ये बिल्कुल स्पष्ट और निराकार है। इसमें कुछ भी नहीं है। इस शुद्धता और पारदर्शिता में कोई विचार, कोई मानसिक चित्र, कोई भावनाएं नहीं है। इस पर ध्यान दें। इसमें कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये किसी भी विचार पर निर्भर नहीं है, न ही ये मानसिक चित्रों पर निर्भर है। इसमें कोई आवाज नहीं है, कोई भावना नहीं है, न खुशी, न दुख, न तृप्ति, न नीरसता, कोई भी भावना नहीं है। इस शुद्धता में कोई भावना नहीं चाहिए, और इस शुद्धता में, जीवन के तत्व में, कोई अनुभव भी नहीं है। ये किसी भी रूप में अस्तित्व नहीं रखता। ये किसी भी अर्थ से मुक्त है। ये पूरी तरह से निराकार है, समय और स्थान से मुक्त है। न तो ये आता है, न जाता है, न ही जन्म लेता है, न मरता है। ये अमर है। ये सृजन का मूल है। इसे जीवन तत्व कहा जाता है, और यही जीवन तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। हम यही जीवन तत्व हैं। अगर हम इस शरीर को हटा दें तो केवल जीवन तत्व और इसके अनुभव रह जाते हैं। अगर हम सभी अनुभवों को हटा दें तो केवल ये शुद्ध जीवन तत्व बचता है। आवाज, विचार, भावनाएं सभी हटा दिए जाएं। इसे इस तरह समझें जैसे जीवन तत्व को हम एक अंडे के योल्क, अंडे की जर्दी के रूप में देख सकते हैं, जबकि जो आवाज, विचार और भावनाएं हैं वे सफेद अंडे की तरह हैं जो जीवन तत्व को घेरते हैं। शरीर इस अंडे के छिलके की तरह है। अगर हम छिलका और सफेद अंडे को हटा दें तो केवल योल्क यानी जीवन तत्व रह जाएगा।
अगर हम इन सभी ध्वनियों, मानसिक चित्रों, भावनाओं और अनुभवों को हटा दें तो क्या बचता है? केवल जीवन के तत्व की शुद्धता और पारदर्शिता बचती है। इसमें कोई अंधकार या प्रकाश नहीं है, केवल शुद्धता, केवल पारदर्शिता, केवल पूर्णता है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी अस्थिरता, कोई भी विचार, कोई भी मानसिक आस्थाएं नहीं हैं। ये केवल शुद्ध जीवन तत्व है, जैसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट हवा जिसे हम छू नहीं सकते। यह जैसे हवा जो हमारी चारों ओर मौजूद रहती है, वो शुद्धता में ही रहती है। हवा के बल से तूफान भी उत्पन्न होते हैं, वो हवा तब भी अपनी शुद्धता में रहती है, हालांकि तूफान किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। ये शुद्धता कभी भी प्रभावित नहीं होती, ये कभी नहीं हिलती, कभी नहीं चलती, ये बिल्कुल भी किसी भी अनुभव से जुड़ी नहीं होती। यह शुद्ध जीवन तत्व ही है और हम यही तत्व हैं। जब हम इस टेप को सुनते हैं और जीवन के तत्व को समझते हैं तो मेरा एक ही उद्देश्य है, आप सभी को जीवन के तत्व को जानना है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो जीवन का तत्व जागृत हो जाएगा और एक दिन ये जागृत हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये शब्द जो हम बोल रहे हैं वे हमारे नहीं हैं, ये सिर्फ अपने आप बोल रहे हैं। ये आवाज भी नहीं है, ये सिर्फ एक अनुभव है। मानसिक चित्र और भावनाएं भी वही हैं जो केवल अनुभव हैं। इन्हें केवल अनुभव होने दें। कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं चाहिए। जैसे ही आप इसे समझते हैं, जीवन के तत्व की जागृति आपके भीतर होगी। हमारे जीवन का तत्व जब जागता है तो हम समझ जाएंगे कि ये सभी अनुभव, आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं हमारे नहीं हैं। ये सब केवल पृथ्वी के अस्थायी उपकरण हैं। शरीर भी एक अस्थायी उपकरण है। ये सब अस्थायी है और हमें समझना होगा कि ये कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सब अनुभवों का संग्रह मात्र है। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं। अगर हम इसे देख सकते हैं, सही तरीके से समझ सकते हैं, तो जब ये समझ में आता है तो आंसू बहने लगते हैं और हम हल्का और शांति से भर जाते हैं। जैसे जैसे हम ये टेप सुनते जाते हैं, हम धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगते हैं। जीवन आसान हो जाता है। जितना सुनते हैं उतना हल्का और शुद्ध महसूस होता है और फिर हम इसे पूरी तरह समझने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि ये आवाज, ये अनुभव, ये सब खुद से हो रहा है, ये हमारी नहीं है, ये केवल अनुभव है। और फिर जीवन तत्व जागृत हो जाता है। जीवन तत्व ये महसूस करता है कि ये शरीर, ये भावना, ये विचार, ये सब केवल अस्थायी हैं। जीवन तत्व ने इन सभी चीजों को निर्माण किया है, लेकिन ये स्वयं इससे जुड़ा नहीं है। ये शरीर, ये आवाज, ये मानसिक चित्र, ये सब केवल उपकरण हैं जो जीवन तत्व ने बनाई हैं और अब जीवन तत्व इनसे अलग हो जाता है। यह केवल अस्थायी रूपों को बनाता है और हमें यह समझना चाहिए कि ये सब अस्थायी है। जब हम ये समझ जाते हैं तो जीवन तत्व जागृत हो जाता है और ये महसूस करने लगता है कि हम स्वयं क्या हैं। हमने कई जीवन रूपों में शरीर बदला है, लाखों बार। हमारी हड्डियां इस लंबी यात्रा में बहुत सी परतों से गुजरी हैं और हमारी आंसू भी हर जीवन में बह चुकी हैं। जैसे समुद्र में जितना पानी है उतना हम हर जन्म में दुख झेलते हैं, हर बार नए शरीर में पैदा होते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि हम क्यों पैदा होते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम पैदा क्यों होते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम जितना भी हासिल कर लेते हैं फिर भी ये महसूस होता है कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं पा सके। और जब ये शरीर मृत्यु के करीब होता है तब हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया। हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि हम कुछ पाने के लिए आए थे, लेकिन हमें इसका उत्तर नहीं मिलता। तब जीवन तत्व नया शरीर ढूंढने जाता है, ये जानने के लिए कि हम क्यों पैदा हुए थे, हम कहाँ से आए थे। और जब वो नया शरीर पाता है तो वो फिर से संघर्ष करता है, जीने के लिए प्रयास करता है, जैसे कि हम एक बंदी की तरह शरीर के अंदर कैद हैं। ऐसे क्यों हुआ कि हम यहाँ इस बंदी गृह में आए? हम क्या चाहते हैं? ये सवाल हमारे भीतर गहरे छिपा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया? हम हमेशा जीवन यापन के लिए संघर्ष करते रहते हैं, शरीर का पालन करते हैं, लेकिन फिर ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, दुखों का सामना करता है और अंततः ये टूट जाता है। हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, गुस्से, घृणा और द्वेष से भर जाते हैं, बस एक कटोरी चावल के लिए, एक कागज के टुकड़े के लिए जिसे पैसे कहते हैं। हम इस पृथ्वी पर हर चीज के तत्व हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि हम इस बंदी गृह में क्यों हैं। हम इसका उद्देश्य समझने के लिए पैदा नहीं हुए थे,
बल्कि हम पैदा हुए थे ये समझने के लिए कि हम जीवन के तत्व हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये केवल इस दुनिया में उपयोग के लिए दिया गया एक उपकरण है। विचार, मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव भी इस दुनिया में उपयोग के लिए हैं। इनमें से कोई भी हमारे असली अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। जब हम इसे समझ पाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब बस प्राकृतिक लक्षण हैं जो केवल दुनिया में उपयोग के लिए हैं। ये अनुभव जो हम महसूस करते हैं, ये जानने की प्रक्रिया है, लेकिन ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। जैसे ही हम इसे महसूस करते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये सब हमारे नहीं हैं। ये केवल अनुभव हैं जो जीवन के तत्व द्वारा बनाए गए हैं। ये आवाज़ भी हमारी नहीं है, ये बस एक उपकरण है जो दुनिया में उपयोग के लिए दिया गया है। जैसे ही हम इसे पहचानते हैं, हम देख सकते हैं कि ये सोच, ये विचार, ये भावनाएं और ये ज्ञान सब बस लक्षण हैं जो असल में हमारी असली पहचान नहीं है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारे भीतर एक स्वीकार्यता पैदा होती है और तब ये समझ स्पष्ट होती है। हम इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं जैसे हम एक सपने से जाग जाते हैं। ये सपने जैसा अनुभव था, जैसे हम किसी भयावह चीज का सपना देखते हैं और हम डर से कांपते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं तो ये सब केवल सपना था, वास्तविकता नहीं। यही जीवन का तत्व है जो बस एक जागरण के इंतजार में है। एक बार हम इसे समझ लेते हैं और तब हम देख सकते हैं कि हम केवल जीवन के तत्व हैं। हमने अनगिनत शरीर बदले हैं, लाखों बार। हमने सदियों से शरीरों को बदला है और हर बार हमें दुख, दर्द, संघर्ष और आंसू मिलते हैं। हम शरीर के अस्तित्व से बाहर नहीं निकल पाते, ये हमें हर बार एक नया शरीर ढूंढने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब हम अंततः ये समझ जाते हैं कि हम जीवन के तत्व हैं, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम अब और इस अस्थायी शरीरों और अनुभवों के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि हम अब समझ चुके हैं कि हम जीवन के तत्व हैं और यही असली शुद्धता है। हमारी असली शुद्धता और जीवन का तत्व हर चीज से पहले का होता है और ये केवल हमारे भीतर एक सच्ची समझ के साथ जागृत होता है। क्या आपने देखा कि ये हमारा नहीं है? ये सिर्फ एक लक्षण है। ये अपने आप काम करता है, ये खुद ही जानता है, इसके अपने ही भावनाएं हैं। जब हम इसे ध्यान से समझते हैं तो अचानक ये खुल जाता है और फिर आंसू बहने लगते हैं। हल्का और शांति का अनुभव होता है, जैसे हम किसी बुरे सपने से जाग जाते हैं। जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सच था, लेकिन पता चलता है कि ये केवल सपना था। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम डरावने सपने में होते हैं। क्या कभी आपने भूत प्रेत का सपना देखा है? हम डर से भागते हैं, हमारा दिल तेजी से धड़कता है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं। हम एक भूत से भाग रहे होते हैं। फिर वो भूत हमें पकड़ने की कोशिश करता है, हम उसे हराने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक हम जाग जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये केवल सपना था। जब हम इस तरह के सपने से जागते हैं तो ये बहुत वास्तविक लगता है। हम डर से कांपते हैं, हमारा दिल घबराता है, हम महसूस करते हैं कि ये सब सच है। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये सब केवल सपना था। फिर हम खुद से पूछते हैं कि ये क्या था? क्या ये सच था या सपना था? हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। हम जो भी अनुभव करते हैं, जैसे कि गुस्सा, खुशी, दुख, ये सब लक्षण हैं जो जीवन के तत्व द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब हम इसे पूरी तरह से समझ पाते हैं तो हम देखते हैं कि इन सभी भावनाओं, विचारों और अनुभवों का हमारे असली अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। वे केवल अस्थायी हैं, जैसे हम एक सपना देखते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। हमारे जीवन का तत्व बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हम वही शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं। हम कई बार शरीर बदल चुके हैं। हर बार जब हम जन्म लेते हैं, हम नया शरीर अपनाते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना है, एक दूसरे से संवाद करना है, सोचना है, याद रखना है। जीवन यापन के लिए संघर्ष करना है, एक दूसरे को पीड़ित करना है, मारना है, नष्ट करना है। हमें ये सिखाया जाता है कि हम पैसे और कागज के टुकड़ों के दास हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि हम एक अस्तित्व हैं, हम वास्तव में हम हैं, हम एक शरीर हैं, हम एक मानव हैं, हम एक जानवर हैं। फिर हम लड़ाई करते हैं, घृणा करते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये सच लगता है। लेकिन एक दिन हम सच्चाई को समझते हैं। हम समझते हैं कि ये सब हम नहीं हैं। ये आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वो हमारी नहीं है और ये सभी अनुभव भी हमारे नहीं हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? जब हम इसे समझने लगते हैं तो ये हमारी आत्मा में एक गहरी स्वीकार्यता पैदा करता है।
जैसे जैसे हम इन चीज़ों को समझते हैं, हम हल्का और शांति से भर जाते हैं। हमारे जीवन का तत्व जो शुद्ध और पारदर्शी है, वो पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होता है। हम इसे महसूस कर सकते हैं जैसे एक बड़ा ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ हो, जो हमारे भीतर भी होता है। ये शुद्धता और पारदर्शिता हमेशा वहां रही है, लेकिन हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। हम जो भी विचार या भावना अनुभव करते हैं, जैसे कि मैं अमीर होना चाहता हूं, ये एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें एक व्यवसाय चाहिए, एक कंपनी खोलनी चाहिए, तो ये विचार और भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है। जैसे ही हम इस अनुभव से जुड़ते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हम हैं, और हम इसके आधार पर जीवन की वास्तविकता को पहचानने का प्रयास करते हैं। जब हम कोई विचार या भावना अनुभव करते हैं, जैसे अचानक गुस्सा आना या चिढ़ जाना, तो ये ठीक उसी समय जैसा है जैसे शुद्ध और पारदर्शी तत्व में जो पहले से मौजूद था, वो बिग बैंग की तरह फट जाता है। वहां से एक ऊर्जा का संचार होता है, और यह ऊर्जा एक साथ जुड़कर विभिन्न कणों को जन्म देती है। ये कण अपनी ही ऊर्जा से आकर्षित होकर आकार ग्रहण करते हैं, जो अंततः सूर्य, तारे, आकाशगंगा और पूरे ब्रह्मांड का रूप लेते हैं। इसी तरह जीवन का तत्व भी शुद्ध और पारदर्शी तत्व से उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में विकसित होता है। ये जीवन का तत्व, जो पहले कणों के रूप में था, धीरे धीरे जीवन के रूप में विकसित हुआ। जैसे पहले एक कोशिका वाले जीव, फिर दो कोशिका वाले, और फिर अधिक विकसित जीवों का रूप लिया। ये जीव आपस में लड़ते हैं, खाते हैं और मरते हैं, क्योंकि उनकी जीवन की उम्र बहुत कम होती है। अगर हम इसे एक रूपक के रूप में देखें, तो मान लीजिए कि मानव शरीर की उम्र केवल 5 दिन है। हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन केवल 5 दिनों के लिए। इसलिए हमें जल्दी से खाना चाहिए, बढ़ने के लिए। खाने के बाद सोते हैं, फिर जागते हैं, बढ़ते हैं और फिर प्रजनन करते हैं, और फिर 5 दिन बाद शरीर मर जाता है। फिर जीवन नया शरीर ढूंढता है और नए शरीर में प्रवेश करता है, और इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करता है। ये जीवन की निरंतरता है, जिसमें हम खाने, सोने और बढ़ने के बीच रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को खाते हैं या वो हमें खाते हैं, तो हम गुस्से और नफरत से भर जाते हैं। हम इसे इस जीवन के हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब अस्थायी है, और हम इसे समझने लगते हैं कि ये केवल एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। डॉट 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 डॉट। जीवन का तत्व एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे से जुड़ता है। हर जन्म में हम एक दूसरे से मिलते हैं, और हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। पहली बार एक दूसरे को देखकर हमें घृणा होती है, कभी हमें प्यार हो जाता है, कभी हम दोनों को चाहते हैं, और कभी हम दोनों को नफरत करते हैं। हम सभी इस शरीर के दास के रूप में पैदा होते हैं, इस शरीर में बंदी रहते हैं, और ये कितना दुखद है। क्या हम केवल इस दुनिया में आने के लिए पैदा हुए थे? क्या हम केवल इस बंदीगृह में रहने के लिए आए थे? हम इस शरीर के दास बनकर एक दूसरे से लड़ते, नफरत करते और एक दूसरे को नष्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ हमारे नहीं है? ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये सब केवल अस्थायी हैं। जब जीवन का तत्व ये समझ जाता है कि हम एक शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं जो केवल अस्थायी शरीर में अस्थायी रूप से निवास करता है, और तभी से हम इसे समझने लगते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इसे सभी को सिखाएं, बच्चों, छात्रों और पूरी दुनिया को ये सिखाएं। ये ज्ञान शांति का मुख्य आधार है। हम सब दुख से मुक्त होंगे। यही सार्वभौमिक तात्विक सत्य है। हम अब कभी दुखी नहीं होंगे। हम इस दुनिया में आखिरी बार बिना किसी अन्य को नुकसान पहुंचाए रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अंदर से जागते हैं और हमें ये महसूस होता है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो हमारी नहीं है, और हम इसे समझ लेते हैं, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें ये नहीं कहती कि ये आम का पेड़ है, बल्कि ये आवाज़ है जो हमें बताती है कि ये आम का पेड़ है। वही जैसे अपने हाथ और पैर को देखें, क्या वो हमें ये बताती है कि ये बायां पैर है, ये दायां पैर है, ये अंगूठा है, ये उंगली है? क्या वो खुद हमें इसका नाम बताती है? ध्यान से देखो, ये सब केवल अनुभव हैं जो स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये आवाज़ कहती है कि ये हमारी टांग है, लेकिन क्या टांग खुद से कह रही है कि ये मेरी है? क्या ये किसी वस्तु के बारे में बात करती है? क्या ये कहती है कि ये एक दीवार है, एक खिड़की है, एक शीशा है, एक मेज है, या हमारी कुर्सी है? क्या ये कहती है कि ये हमारा एस बड़ी ई है? अब देखो,
तुम अपनी आंखों से आसपास की चीजों को देख सकते हो। क्या वे ये कहती हैं कि ये हमारी है? क्या धरती कहती है कि ये हमारी है? क्या ये दुनिया कहती है कि ये हमारी है? नहीं, ये केवल आवाज है जो हम सुनते हैं, जो कहती है कि ये हमारी है। क्या हम इस आवाज पर निर्भर हैं? क्या ये हमसे बोलती है? अगर ये आवाज हमारी नहीं है तो हम कहाँ हैं? अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या ये जो हम जान रहे हैं वो खुद से जान रहा है? क्या ये आवाज खुद से सुन रही है? क्या ये गंध खुद से महसूस कर रही है? जरा बाथरूम में जाकर देखो और फिर पेशाब करो। क्या ये गंध खुद से महसूस हो रही है या हमें इस गंध को महसूस करने के लिए ध्यान देना होगा? क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ये हमारे अनुभव हैं जो केवल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। हम क्या महसूस करते हैं? क्या ये गुस्सा या खुशी खुद से उत्पन्न हो रही है? क्या विचार और भावनाएं अपनी जगह पर आ रही हैं बिना किसी खास प्रयास के? जब हम ये समझने लगते हैं कि ये सब कुछ स्वयं उत्पन्न हो रहा है, तो हम ये महसूस करते हैं कि इन सभी अनुभवों का असली स्वभाव क्या है। ये सब कुछ जीवन के तत्व के माध्यम से होता है और ये अनुभव हमें सिखाते हैं कि ये सब अस्थायी है और हमारा असली स्वभाव कहीं और है। रहने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये शरीर केवल अस्थायी है, जैसे एक रोबोट जिसमें शुद्ध ऊर्जा का तत्व मौजूद होता है। अगर उस ऊर्जा तत्व को हटा दिया जाए तो ये शरीर काम नहीं कर सकता। जब हम इसे समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के तत्व के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं है। जीवन का तत्व जब इस शरीर में निवास करता है तो ये सौभाग्यशाली होता है, लेकिन जब ये शरीर में आता है तो इस संसार में कोई भी हमें ये सिखाने नहीं आता कि हम अपने मन या जीवन के तत्व को कैसे जानें। जन्म के समय से ही हमारे माता पिता हमें ये नहीं सिखाते, हमारे शिक्षक हमें ये नहीं सिखाते, इस दुनिया में कोई भी हमें अंदर की सच्चाई नहीं सिखाता। सब लोग केवल शरीर के साथ जीने में व्यस्त रहते हैं। वे सभी समुद्री जीव, जमीन पर रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव या मानव शरीर में रहते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि हम जीवन के तत्व हैं। यह शरीर अस्थायी है, हम इसमें केवल अस्थायी रूप से निवास करते हैं और यह शरीर जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हमें जीवन के तत्व को समझना होगा, क्योंकि जैसे ही जीवन का तत्व खुद को जानता है, वो फिर कभी शरीर में निवास नहीं करेगा, वो फिर कभी जन्म नहीं लेगा और फिर कभी दुख नहीं भोगेगा। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम पैदा होते हैं, और जैसे ही हम पैदा होते हैं हमें शरीर को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, शरीर को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब कोई हमें खाता है तो हम दुखी होते हैं, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम क्रोधित होते हैं। जब हम किसी से संपत्ति छीनते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन क्या वो खुशी स्थायी होती है? नहीं, वो भी एक भावना है, जैसे दुख भी एक भावना है। दुख और खुशी दोनों ही केवल भावनाएं हैं, वे दोनों एक ही हैं। क्या हम ये देख सकते हैं? जब हम जागते हैं तो हम इन भावनाओं के साथ रहते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। हम केवल खुशी चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये दोनों ही सिर्फ भावनाएं हैं? ये जीवन के तत्व के लक्षण हैं। क्या हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ उपकरण हैं? हम इन आवाज़ों से संवाद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा कि आवाज़ भी केवल एक साधन है? ये अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक उपकरण है जो इस दुनिया में संवाद करने के लिए है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्यों इन लक्षणों में खुद को खो देते हैं? जब हम समझते हैं कि ये सभी सिर्फ उपकरण हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमें इनसे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। आवाज़ केवल हवा की तरह है, क्या हम इसे छू सकते हैं? फिर हम इन भावनाओं के साथ क्यों दुखी होते हैं? वे कोई वास्तविकता नहीं है, वे केवल अस्थायी हैं। यही बात हमें समझने की है कि ये सब अस्थायी है और हम जीवन के तत्व के असली स्वरूप को पहचानने के लिए यहाँ हैं। क्या कोई भी अपनी भावनाओं को आकार दे सकता है? जब भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है तो हम क्यों इनसे जुड़कर दुखी होते हैं? क्या कोई भी दुखी है? दुख की भावना केवल एक लक्षण है, ये हम नहीं हैं। ये केवल एक लक्षण है जो बिना किसी असल अस्तित्व के होता है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? जैसे दिन और रात ये केवल प्राकृतिक लक्षण हैं, वे ऐसे ही होते हैं और कोई भी इनका मालिक नहीं है। मान लीजिए जब दिन आता है और सूरज की रोशनी फैलती है, क्या कोई सूरज की रोशनी से दुखी होता है? क्या कोई कहता है, ओह ये उजाला क्यों है, मुझे ये उजाला पसंद नहीं है? क्या कोई अंधेरे से दुखी होता है? क्या कोई कहता है ये अंधेरा क्यों है?
मुझे यह अंधेरा पसंद नहीं है। क्या कोई कभी इन बातों से दुखी होता है? अब सोचिए, क्या कभी किसी ने हवा से दुखी होकर कहा है, मुझे हवा क्यों चाहिए, मुझे हवा पसंद नहीं है? क्या कोई दुखी हुआ है क्योंकि पेड़ उग रहे हैं? मुझे पेड़ उगते हुए पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि पेड़ उगें। कोई भी इस तरह के विचार नहीं करता, क्योंकि ये केवल प्राकृतिक लक्षण है। जैसे हम दोनों प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं, -1 सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। क्या हम कभी इनसे जुड़ने के लिए इसे अपना बना लेते हैं? हम हमेशा सुख की इच्छा करते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि ये केवल एक लक्षण है? जब हम भावनाओं को अपना बना लेते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। हमें इस अस्थायी शरीर में रहते हुए इसका अनुभव होता है, लेकिन जब हम जीवन के तत्व को समझते हैं तो हम समझते हैं कि ये शरीर केवल अस्थायी है और ये कुछ समय के लिए हमें उपयोग करने के लिए दिया गया है। हम जीवन के तत्व के असली रूप को पहचानने के लिए यहाँ हैं, जैसे शुद्ध पारदर्शी तत्व जो हर चीज से पहले मौजूद है। हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब केवल अस्थायी रूप हैं। हम केवल शुद्ध पारदर्शिता शुद्ध जीवन तत्व हैं। जैसे हवा को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित किया जाता है, वैसे ही जीवन का तत्व इन सभी रूपों से परे है। ये शुद्धता कभी भी प्रभावित नहीं होती, चाहे हवा की गति कैसी भी हो, चाहे कोई तूफान हो, ये हमेशा शुद्ध रहता है। मान लीजिए कि शुद्ध जीवन तत्व जो है वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता, इसे हम अज्ञानी कह सकते हैं। शुद्ध जीवन तत्व को ज्ञान की कमी है। अब मैं आपको जीवन के तत्व के बारे में ज्ञान देने आया हूं ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब जीवन का तत्व ज्ञान प्राप्त करता है तो वो जागृत हो जाता है और हम आंसू बहाते हैं। अब मान लीजिए हम शुद्ध पारदर्शिता शुद्ध जीवन तत्व हैं। अब ये शुद्ध जीवन तत्व, जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक तत्व जो हमारे शुद्ध जीवन तत्व में निवास करते हैं। हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि ये तत्व हमारे भीतर निवास करते हैं। हम शुद्धता हैं, हम उत्पत्ति के तत्व हैं, क्योंकि अगर ये शुद्ध जीवन तत्व नहीं होता तो इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं होता। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शुद्धता में निवास करते हैं और ये गति करते हैं जो तूफान और बवंडर के रूप में प्रकट होते हैं। इनका अस्तित्व शुद्धता में ही है और ये केवल एक गति है, ये हम नहीं हैं, हम शुद्धता हैं। अब अगर शुद्ध जीवन तत्व समझता है कि वो ऑक्सीजन है तो उसे समझाना होगा, तुम ऑक्सीजन नहीं हो, तुम शुद्धता हो। अगर उसे ये समझ में आता है तो वो सच्चाई को पहचान लेगा। अगर वो कहे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड पसंद नहीं है, मैं ऑक्सीजन पसंद करता हूं, तो उसे ये समझना होगा कि वो शुद्धता है और न तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है न ही ऑक्सीजन। इन तत्वों का केवल हमारे शुद्ध जीवन तत्व में अस्तित्व है। यह शुद्धता उत्पत्ति का तत्व है और इस शुद्धता में कोई भी रूप नहीं है। कल्पना करें कि हम शुद्ध पारदर्शिता हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। हमें ये नहीं सिखाया गया है कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हम सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं। हम समुद्र में रहने वाले जीव, जमीन पर रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले पक्षी और मानव रूप में सभी रूपों में उत्पन्न हो चुके हैं। हमने हर रूप में जन्म लिया है, धनी, ताकतवर और हर रूप में बड़ा होने का अनुभव किया है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये सब केवल हमारी सोच है? शरीर केवल एक पदार्थ है जो इस पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और वही अंततः शुद्ध तत्व में विलीन हो जाता है। हम जिस शरीर में रहते हैं वो अस्थायी है और जब हम इसे समझते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं है। शरीर एक साधन है जो जीवन तत्व के लिए अस्थायी निवास प्रदान करता है। हमारी असली पहचान ये नहीं है कि हम किस रूप में हैं या हमारे पास क्या है, बल्कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमें केवल बाहरी चीज़ों को समझने के लिए नहीं जन्म लिया। हम सभी को ये सिखाया गया है कि हमें जीवन यापन के लिए संघर्ष करना है, हमें खाना चाहिए, हमें सुख की तलाश करनी है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हमें ये सिखाया गया है कि हम राग, द्वेष और नफरत के साथ रहते हैं, हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो केवल अस्थायी शरीर का उपयोग करते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम खुद को और अन्य सभी को शांति का अनुभव करवा सकते हैं।
यह जानने के बाद कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं, हमें किसी और चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपनी असली पहचान को समझने की जरूरत है। हमने सब कुछ सीख लिया है, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, धरती कैसे बनी, शरीर कैसे बना, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि जीवन का तत्व कहाँ से आया है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं। हम केवल शरीर की तलाश करते हैं, शरीर को पालने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जीवन के असली तत्व को नहीं जानते। हमें अब जागना होगा, अपनी असली पहचान को समझना होगा। ये सच्चाई है। मैं आपको सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं सिखा रहा, बल्कि आपको सच्चाई जानने के लिए सिखा रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हैं कि जो आवाज हम सुन रहे हैं वो किसी का स्वामित्व नहीं है, ये स्पर्श से परे है। इसे कोई भी अपना नहीं कह सकता। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि हम जो सोचते हैं वो कभी कभी मानसिक बीमारी की तरह हो जाता है, जबकि विचारों का कोई स्वामी नहीं होता। हम ये मान लेते हैं कि हम वही हैं जो सोच रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। विचार केवल प्रकृति का एक हिस्सा है जो अपना काम करते हैं, जैसे हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से चलता है। जब हम कहीं जाने का इरादा करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही चलता है। अगर हम कहते हैं कि हमें बाइक चलानी है, तो क्या हम हर अंग को निर्देश देंगे? क्या हम अपने हाथों और पैरों को निर्देश देते हैं? नहीं, वे अपने आप काम करते हैं। सोचिए, जब हम यात्रा करते हैं तो हमारी मांसपेशियां अपने आप काम करती हैं, हम उन्हें निर्देश नहीं देते। वैसे ही विचार भी स्वाभाविक रूप से चलते हैं, वे अपने आप कार्य करते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि विचार अपने आप आते हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि भावनाएं भी अपने आप आती हैं और वे खुद ही चली जाती हैं? खुशी आती है और जाती है, दुख भी आता है और चला जाता है। क्या आप ये देख सकते हैं कि इन्हें कोई स्वामी नहीं है? जब हम इसे देख पाते हैं, जैसे किसी दुर्गंध को महसूस करते हुए, तो क्या हम ये महसूस करते हैं कि ये दुर्गंध खुद से महसूस हो रही है? क्या हम ये देख पाते हैं कि ये सच्चाई है? जब हम इसे समझते हैं तो ये जीवन का तत्व जागृत होता है। मैं आपको केवल सच्चाई दिखाने के लिए सिखा रहा हूं, मैं आपको किसी चीज पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप इसे याद रखें या सोचें, आपको केवल समझने की आवश्यकता है। पुराने विचारों को छोड़ दीजिए, जैसे एक खाली गिलास बन जाइए जो कुछ नहीं जानता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जैसे एक व्यक्ति कुछ नहीं जानता, वैसा हो जाइए और केवल समझने की कोशिश कीजिए। ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपने कहीं नहीं सीखा, ये केवल आपके अपने जीवन के तत्व से सीखा गया ज्ञान है। जीवन का तत्व पहले कुछ नहीं था, यह शुद्ध और पारदर्शी था। जब ये जीवन तत्व खुद को जानने के लिए कदम बढ़ाता है, तो इसे शरीर से जुड़ने के लिए अपनी ऊर्जा भेजनी पड़ती है। इसे सोचने, जानने, समझने और भावनाओं को अनुभव करने के लिए ये सभी उपकरण चाहिए होते हैं। ये सब इसके विकास के लिए होता है, ताकि ये एक दिन अपनी असली पहचान जान सके। हम सब शुद्ध जीवन तत्व हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हैं, क्योंकि हम बस शुद्धता से भरे हुए हैं। कोई रूप नहीं है, केवल शुद्धता है। शुद्धता में ये जीवन तत्व बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो जाता है, जैसे बिग बैंग के दौरान हुआ था। जब जीवन तत्व को किसी चीज से प्रभावित किया जाता है, तो ये अपनी ऊर्जा भेजकर उस चीज से जुड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो जान सके कि वो क्या है। जब ये शरीर से जुड़ता है, तो ये अनुभव करना शुरू करता है, समझने की कोशिश करता है और हर चीज को महसूस करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में शुरुआत में इसे कोई नहीं सिखाता, ये सब कुछ अपने अनुभवों से सीखता है। हमें ये समझने के लिए बाहरी उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे विचार, भावना और शारीरिक अनुभव। लेकिन ये सब केवल अस्थायी हैं, ये केवल अस्थायी साधन हैं। यह शरीर अंततः नष्ट हो जाएगा और हमें हर बार नया शरीर लेना होगा। ये प्रक्रिया बहुत समय लेती है, लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है, इस ज्ञान को जल्दी से हासिल करना चाहिए। ये सबसे चुनौतीपूर्ण ज्ञान है और ये बहुत दिलचस्प भी है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है। हमें बाहर की चीजों से अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमें अंदर की तरफ देखना है। हमें अपनी आवाज, विचारों और भावनाओं को पहचानना है। क्या हम जानते हैं कि विचार हमारे नहीं हैं? ये केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। हमें ये देखना चाहिए कि इन विचारों और भावनाओं का कोई मालिक नहीं है, ये केवल अनुभव है। जब हम इसे समझने लगते हैं तो हम धीरे धीरे अपने शरीर से अलग होने लगते हैं। ये शरीर एक अस्थायी उपकरण है। आवाज जो हम सुन रहे हैं वही शरीर का हिस्सा है, लेकिन ये केवल एक माध्यम है।
हमें ये समझना होगा कि हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो अस्थायी रूपों का अनुभव कर रहे हैं। क्या जो हम जानते हैं वो खुद से जानता है? और हम कहाँ हैं? अब जीवन का तत्व हम हैं। हम अब खुश हो रहे हैं। हम अब जागने वाले हैं। बस कुछ ही समय में हम जाग जाएंगे। हमें अब अपने अंदर की ओर देखना शुरू करना है। बाहर की दुनिया को छोड़ देना है। हमें पहले शरीर से अलग होना होगा, फिर हमें भावनाओं से भी अलग होना होगा। भावनाएं हम नहीं हैं, हमें उन्हें छोड़ देना है। जैसे हम शरीर को छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भावनाओं को भी छोड़ देना है। हमें उन्हें जकड़े नहीं रहना है। उन्हें जो भी हो, होने दो। उन्हें अपनी तरह से प्रकट होने दो और फिर गायब होने दो। विचार भी वैसे ही हैं, वे खुद ही आते हैं और चले जाते हैं। हमें खुद से बाहर निकलना होगा। जब हम बाहर की चीजों से अलग होते हैं और जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हम जानते हैं वो खुद से जान रहा है। ये हम नहीं हैं। जैसे ही हम इसे महसूस करते हैं, जीवन का तत्व अपने आप से अलग हो जाता है और हम जानते हैं कि हम शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। अब जब हम अपने शरीर, विचार, भावनाओं और अनुभवों से अलग हो जाते हैं, तो जीवन का तत्व स्वतंत्र हो जाता है। जैसे ही ये अलग होता है, हम समझ पाते हैं कि ये हम नहीं थे। हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। हम महसूस करते हैं कि सब कुछ जो हमने कभी हम के रूप में समझा था, वो सिर्फ एक भ्रम था। जब ये भ्रम टूटता है, तब जीवन का तत्व अपने असली रूप में प्रकट होता है और हमें कोई दुख नहीं होता। रूप, विचार और भावनाएं, ये सब अस्थायी और प्राकृतिक लक्षण हैं जो हमारे जीवन के तत्व के साथ अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। जब हम इनसे बाहर आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब केवल प्रकृति के लक्षण हैं जो अपने आप होते हैं और हम इनसे जुड़कर दुखी नहीं होते। मैं इस तरह से हूं। जब ये सब छूट गया तो मैंने सब कुछ खो दिया। जो पहले मैंने सोचा था कि मैं इंसान हूं, वो अब कुछ भी नहीं रह गया और अब ये हर समय ऐसा ही है और अब मुझे कोई दुख नहीं होता। जब ये तत्व सब कुछ से अलग हो जाता है तो ये स्वतंत्र हो जाता है। शरीर वैसे ही काम करता है, विचार वैसे ही चलते हैं जैसे पहले होते थे। जैसे मुंह से बोलते हैं वो बोलता है, लेकिन अब वो मैं नहीं बोलता। विचार जो होते हैं वे अब हम के नहीं होते और भावनाएं जो पहले होती थीं अब वे हमारी नहीं होती। वे अब सिर्फ प्रकृति के लक्षण हैं जो अपनी जगह काम कर रहे हैं। ये सभी चीजें अपनी हैं, लेकिन वे हमारी नहीं हैं। यहाँ तक कि जो हम महसूस करते हैं वो भी अपने आप होता है। ये हमारे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। हम वही शुद्ध तत्व हैं जो पहले सब कुछ था। बाकी सभी चीजें सिर्फ उन तत्वों के अस्थायी रूप हैं। पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे मन में है। जब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं तो हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आता है। अब कोई शक नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं बचता। पहले जो दुख था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। अब हम खुशी का क्या रूप देखें, हमें समझ में ही नहीं आता। अब दुख और खुशी दोनों ही हमारी पहचान से बाहर हो गए हैं। यह जैसे एक भावना थी, लेकिन अब वो केवल एक लक्षण बनकर रह गई है। हमें अब कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है और हम जानते हैं कि ये सब केवल एक अस्थायी अनुभव है। हम जो पहले दुख और खुशी समझते थे वो अब हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे वे केवल प्रकृति के लक्षण हों। ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम किसी भी लक्षण को अपनी पहचान नहीं मानते। अब हम केवल शुद्धता का अनुभव करते हैं जो सर्वव्यापी और स्वतंत्र है। हमें इसे समझना चाहिए। जब हम सभी आचार्य की ध्वनि रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हम जागरूक हो जाएंगे। हमारे अंदर हल्का और शांति का अनुभव होगा। हम अपने जीवन को सरलता से जी पाएंगे। हम इस पृथ्वी पर शांति और सुख से रहेंगे। हम एक दूसरे को दुखी नहीं करेंगे, न हम किसी को मारेंगे या नष्ट करेंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। हम सभी को दुख से मुक्त कर देंगे। मैंने ये रिकॉर्डिंग बनाई है, कृपया इसे साझा करें। मेरी रिकॉर्डिंग को साझा करें ताकि लोग इसे सुन सकें और जो लोग चाहते हैं वे इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। इसे YouTube और Facebook पर भी साझा करें। ये शिक्षा हमारे छात्रों के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ताकि हर छात्र इसे सुन सके, उन्हें हर दिन सुनने को मिले। हम सभी को इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हर सुबह से रात तक हम इसे लगातार सुन सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी इसे सुन सकते हैं ताकि हम दुख से मुक्त हो जाएं। ये बदलाव 7 दिन से लेकर 7 महीने तक हो सकता है, लेकिन इसे जल्द से जल्द समझने की जरूरत है।
अगर हम इसे समझने में देर करते हैं तो हमें कई महीने लग सकते हैं। हमें जल्द समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस समय पर मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपनी शुद्ध जीवन तत्व को जल्दी से जल्दी जानें। अगर आप इस ज्ञान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।